Hello everyone, welcome back. In this video we are going to see spectrum. So far you might have heard many forms, many names of spectrum, जैसे कि continuous spectrum, discontinuous spectrum, line spectrum, emission, absorption, visible, invisible, EM spectrum. ठीक है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम के आपने नाम सुने होंगे, लेकिन यू मस्ट नो द रियल डिफरेंस एंड द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्पेक्ट्रम. सबसे पहले तो शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम होता क्या है, एकदम जीरो से शुरू करेंगे. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन सम प्रीवियस वीडियो जहाँ पे आई टोल्ड यू व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूस या फिर लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग पूरा स्पेक्ट्रम देख रहे हैं. सो विल डू व्हाट इज स्पेक्ट्रम फर्स्ट, यानी कि हम लोग स्पेक्ट्रम होता क्या है वहाँ से शुरू करेंगे. सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन मतलब इनका एक ही होता है. स्पेक्ट्रम इज सिंगुलर जबकि स्पेक्ट्रा इज प्लूरल. ठीक है, यही डिफरेंस होता है. स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब डिफरेंट लाइट बैंड्स आपस में एक के बाद एक सीरीज के अंदर हो, उसे स्पेक्ट्रम बोलता है. यानी कि द बैंड ऑफ लाइट, द बैंड ऑफ कलर्स इज स्पेक्ट्रम. ठीक है, इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो हर एक लाइन है वो एक स्पेसिफिक कलर को, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ रेडिएशन या फिर रे को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, हर एक स्पेक्ट्रम के अंदर हर एक लाइन की, हर एक पोर्शन की अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी वेवलेंथ होती है. तो अगर मैं कहूँ स्पेक्ट्रम है क्या, सो इट्स द बैंड ऑफ लाइट. कुछ स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है, कुछ स्पेक्ट्रम आपको नजर नहीं आता. ज़्यादा से ज़्यादातर आपको स्पेक्ट्रम जो है वो नज़र नहीं आते. जो स्पेक्ट्रम आपको नज़र आता है उसका भी एक नाम है, और जो स्पेक्ट्रम आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आता उसका भी एक प्रॉपर नाम है. लेकिन उससे वहाँ तक जाने से पहले मैं आपको बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट के सोर्सेज क्या हैं. यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से, तो सन है. अगर आप बोले मून, अर्थ, देखो मून इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो जस्ट सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, उसकी खुद की लाइट होती है, राइट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सके. सही है, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, दैट्स ल्यूमिनस. सन ले लें, बर्निंग फ्लेम, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, अब इनसे जो लाइट निकलेगी उसे आप बोलोगे इंसिडेंट रे. ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, सही है. अब आपको पता होना चाहिए मीडियम कितने तरीके का होता है. देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मीडियम कितने टाइप का मीडियम होता है. देखो दो तरीके का मीडियम होता है. एक तो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसे लाइट इजीली पास थ्रू कर सकती है. एक होता है ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक. ट्रांसल्यूसेंट के अंदर थोड़ी बहुत लाइट जाती है, ओपैक के अंदर बिल्कुल भी लाइट पास ऑन नहीं हो सकती. जैसे कि कर्टन्स के भी टाइप्स होते हैं ना. कुछ कर्टन्स कैसे होता है? शेयर कर्टन्स. शेयर कर्टन्स का मतलब थोड़ी बहुत लाइट आ जा सकती है. और एक होता है ब्लॉक कर्टन्स. ठीक है, वो एकदम ओपैक होता है, उससे लाइट पास नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये वैसे ही है. ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है? जैसे कि ग्लास जो है वो ग्लास इज ट्रांसल्यूसेंट बाय द वे, थोड़ी बहुत लाइट आ सकती है. ट्रांसपेरेंट के अंदर जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, प्रिज्म हो गया, ऑयल ड्रॉप हो गया, ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है. जिससे लाइट, जिससे इंसिडेंट रे पास हो सकती है, वो ट्रांसपेरेंट लाइट है. फिर आता है ट्रांसल्यूसेंट. इसको भी मैं यहाँ पे ओपैक लिख रही हूँ, लेकिन ओपैक ट्रांसल्यूसेंट में डिफरेंस होता है. अभी के लिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि ओपैक ट्रांसल्यूसेंट यानी कि जिससे थोड़ी बहुत लाइट पास हो सकती है. ओपैक यानी कि बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो सकती. दोनों के अंदर कंप्लीट लाइट पास नहीं होगी. ठीक है, ओपैक जैसे कि एटम है ना, एटम हो गया. एटम यानी कि एलिमेंट की बात हो रही है, मॉलिक्यूल है. तो ये सारा का सारा है ओपैक, इससे लाइट पास नहीं हो सकती. ठीक है, इससे लाइट पास नहीं हो सकती. मीडियम्स आपको समझ में आ गए. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो इंसिडेंट लाइट थी यहाँ पे लगा दिया एक मीडियम. ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क से आने वाली लाइट को हमने कहा इंसिडेंट रे. उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया मीडियम. सही है. अभी जो इंसिडेंट लाइट थी ये इस तरीके से एक थोड़ी बहुत लाइट, तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है. लाइट सारी की सारी पास हो रही है यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ पे इंसिडेंट रे जो आ रही है, यहाँ पे मीडियम से पास होने के बाद कुछ बैंड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है. पहले तो लाइट डिवेट होती है, पहली बात. डिवेट यानी कि बैंड होती है और इट ब्रेक्स डाउन. ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट इसे आप बोलो तो ज़्यादा सही है. इंसिडेंट लाइट जो है वो टूटती है बैंड्स के अंदर. सही है. अभी अगर आप यहाँ पे प्रिज्म इस्तेमाल करते हो तो वो प्रॉपर आपको इस तरीके से बैंड्स के अंदर नजर आएगी. लेकिन अभी आपने सिर्फ यहाँ पे मीडियम का इस्तेमाल किया है, तो मीडियम का इस्तेमाल करने से क्या होगा? सिर्फ लाइट यहाँ पे सिर्फ डिविएशन हुई है. सही है. तो यहाँ पे अगर आप प्रिज्म का इस्तेमाल करोगे तो प्रिज्म क्या करेगा? प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट है, सारी लाइट उससे पास होती है. प्रिज्म क्या करता है? लाइट को उसकी प्राइमरी
कंपोजिशन जैसे हुई हुई है उस लाइट की, उसमें तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल विजिबल लाइट की एग्जाम्पल, विजिबल लाइट कौन सी आपको नजर आ रही है, वो होती है वाइट लाइट। वाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करो तो वो टूटेगी 7 कलर्स के अंदर। तो जो 7 कलर्स हैं वो जो एक सीरीज ऑफ 7 कलर उसे बोलोगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अभी तो बस इंट्रोडक्शन था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी भी स्पेक्ट्रम कंप्लीटली आपको समझ में नहीं आया होगा शायद। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे सन की, जैसे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मुझे तो पता नहीं क्या ही लग रहा है। हमने ले लिया सन, परफेक्ट। अब सन से क्या निकल रही है, रिपीट आफ्टर मी, सन से आती है आपके पास इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट देखो, जो लाइट निकलती है ना किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, उसे आप इंसिडेंट लाइट बोलते हो। अब चाहे वो सन से निकल रही है, इलेक्ट्रिक स्पार्क से निकल रही है, बर्निंग फ्लेम से निकल रही है, उससे जो लाइट निकल रही है, उससे जो रोशनी निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है रेडिएशन फॉर्म में, उसे आप बोलते हो इंसिडेंट। इंसिडेंट यानी कि आने के किसी सोर्स से, किसी ल्यूमिनस सोर्स से आने वाली लाइट, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट लाइट होती है, दिस लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, ठीक है, और उसी रेडिएशन की सीरीज को स्पेक्ट्रम बोलते हो, ठीक है। तो अभी जो इंसिडेंट लाइट है उसका क्या है कि मिक्सचर है, इससे तो सारी लाइट्स एकदम जॉइंड है। तो यहाँ पे अगर आप कोई मीडियम का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और फिर इसमें से पास करवाते हो उस लाइट को, और यहाँ पे अगर मैं प्रिज्म का इस्तेमाल करूँ, ठीक है, प्रिज्म का इस्तेमाल करने से ये लाइट ब्रेक डाउन हो जाती है, इस तरीके से बैंड्स के अंदर, इसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट थ्रू द मीडियम। इट इज स्प्लिटिंग यानी कि टूटना किसके अंदर, उसकी बेसिक जो, जैसे वाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई है, राइट। तो सनलाइट भी डिफरेंट वेवलेंथ और रेडिएशन की, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से बनी हुई है। अगर सनलाइट टूटती है उसकी बेसिक रेडिएशन के अंदर, और जो सीरीज बनती है आपके पास टूटने के बाद, किसका टूटने के बाद, इंसिडेंट लाइट के टूटने के बाद, उसे आप स्पेक्ट्रम बोलते हो। देखो जब मैं कहती हूँ ना कलर्स का मतलब होता है कि रेडिएशन, एक ऐसी रेडिएशन जिसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ हो, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, कलर्स। सही है। अच्छा, ये जो लाइन देख रहे हो, सो अगर आप हटा भी दो तो यहाँ पे जो प्रिज्म है, क्या मैं प्रिज्म को मीडियम बोल सकती हूँ? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अभी भी कहा था कि प्रिज्म एक मीडियम है। और प्रिज्म किस तरीके का मीडियम है? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सही है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब इंसिडेंट लाइट टूटती है उसके बेसिक कलर्स के अंदर, उसे आप बोलते हो स्पेक्ट्रम। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिज्म से निकली है लाइट, अब इस लाइट को हमें एग्जामिन करना है कि ये किस तरीके की, सूरज की रोशनी किस रेडिएशन का मिक्सचर है, किस कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, अब वो यहाँ पे जो ये रेडिएशन निकल रही है, मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है, सही है। अब यहाँ पे 3 आपको पोर्शंस मिल रहे हैं। एक वो जो आपको आपकी आंख से नज़र आ रहा है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को आप बोलोगे विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट यू कुड सी। और बाकी जो इसके लेफ्ट और राइट के अंदर स्पेक्ट्रम बनेंगे, दैट्स इनविजिबल, आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बनते ज़रूर है। यानी कि जब आप स्पेक्ट्रम से सनलाइट प्रिज्म से गुजरती है और टूटती है उसके बेसिक कलर्स के अंदर, जो कलर्स आपको नजर आते हैं वो तो है विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि नजर आ रहा है आपको। लेकिन उसके अलावा भी सनलाइट टूटती है इनविजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, ऐसी रेडिएशन के अंदर जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो होती ज़रूर है, सही है। तो और ये भी इनविजिबल स्पेक्ट्रम होगा, सही है। अब यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका सन था, यहाँ से इंसिडेंट रे गई, इंसिडेंट रे को हमने एक मीडियम से गुजारा, कौन से मीडियम से, प्रिज्म से, और ये इस तरीके से बैंड्स के अंदर टूट गई। अब ये जो बैंड्स है ये मैंने यहाँ पे बना दिए, सही है। अब जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसे हमने कहा है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आपको मिलते हैं कुछ कलर्स। पहला होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही 7 कलर्स होते हैं रेनबो के अंदर भी। रेनबो पता है क्या, रेनबो कैसे बनता है? रेनबो ऐसे बनता है जब वाटर ड्रॉपलेट से लाइट पास, देखो प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद रेनबो आता है। वो कैसे आता है? वैसे आता है कि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर, वो वाटर पार्टिकल्स एक्ट करते हैं प्रिज्म की तरह, और वो सनलाइट को, जो वाइट लाइट है, उसे तोड़ देते हैं उसके 7 बेसिक कलर्स के अंदर, और इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी बनता है। अब देखो जब वो टूटते हैं 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर, तो रेनबो आपको दिखता है, और रेनबो के अंदर 7 कलर्स ही होता है। तो क्या हो रहा है, वाइट लाइट टूट रही है आफ्टर पासिंग थ्रू अ वाटर ड्रॉपलेट, तो वाटर ड्रॉपलेट इज एक्टिंग लाइक अ प्रिज्म। अच्छा,
7 कलर्स होते हैं, आप इसे विबक्योर से याद रख सकते हो, ठीक है, विबक्योर। ये तो हो गया आपका ये पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हो विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब वॉयलेट से याद रखिएगा, वॉयलेट जो है ना उसकी खास बात ये है कि वॉयलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वॉयलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वॉयलेट की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, सही है। और जो रेड है, जो आपको सबसे लास्ट में दिखा ये वाला, रेड की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, सही है। तो ये वॉयलेट और रेडिएशन की खास बात है। उसके बाद जो आप देख रहे हो कि ये 7 कलर्स है, 7 के बीच में सबसे मिडिल के अंदर कौन सा कलर है, दैट्स ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन होता है न्यूट्रल, ग्रीन क्या है, न्यूट्रल। जबकि ग्रीन से नीचे जो कलर्स है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये है एसिडिक, ये एसिडिक होता है, सॉरी एसिडिक नहीं, बेसिक, ये बेसिक कलर्स होते हैं। और येलो, ऑरेंज, रेड आर एसिडिक, ठीक है। जब मैं कहती हूँ ना ग्रीन न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ये एसिड और बेस से मिला हुआ है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एसिड या बेस, एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बेसिक कलर मिला होगा और एक एसिडिक कलर मिला होगा, तो ताकि ग्रीन कंपोजिशन हो गया, ठीक है। आप नाम सुना होगा कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, जो कि किसी और कलर से ना मिलकर बने हो, और सेकेंडरी कलर्स क्या होता है, जो कि जब प्राइमरी कलर्स आपस में कम्बाइन होते हैं फिर वो एक सेकेंडरी कलर बनाते हैं, सही है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू आर बेसिक, येलो, ऑरेंज, रेड आर एसिडिक, ठीक है। अब वॉयलेट से नीचे जो आपके पास रेडिएशन होती है सब बोलते हो यूवी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट से नीचे होती है एक्सरेज, और ये क्या है, ये इनविजिबल है, नजर नहीं आएंगी आपको। फिर होती है गैमा, गैमा से भी नीचे होती है कॉस्मिक, ठीक है। अब यहाँ पे जितना वॉयलेट से जितना नीचे जाते जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि गैमा की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और लोएस्ट वेवलेंथ होती है। याद रखिएगा, ऐसा रेडिएशन जिसकी बहुत कम वेवलेंथ हो, जिसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, दैट्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो गैमा रेज इसलिए हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है क्योंकि इनके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा, यानी कि पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जबकि अगर आप ये वाला साइड देखो, इनविजिबल वाला, तो यहाँ पे होती है रेड के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद होती है एक्सरेज, नॉट एक्सरेज, इंफ्रारेड के बाद होती है, ये अगर आप ये डायग्राम आपको अभी मैं दिखाऊंगी, इंफ्रारेड की बात होती है माइक्रोवेव्स, देन होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना आप रेड से दूर रेड से ऊपर जाओगे उतनी ही वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में तो उतनी हार्मफुल नहीं होती। जैसे कि हमारे टॉवर्स के अंदर, हमारे सैटेलाइट्स के अंदर इस्तेमाल होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो रेडियो वेव्स आर नॉट हार्मफुल, क्यों, क्योंकि उनमें फ्रीक्वेंसी का पेनिट्रेशन कम होती है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती रेडियो वेव्स, जबकि गैमा रेज हमारी बॉडी के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब याद रखने वाली बात वो क्या है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है रेडिएशंस के। ये जो बना है इस पूरे स्पेक्ट्रम को आप बोलते हो, अभी तक आपको पता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। जिनको नहीं पता कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, जिसके अंदर जो बैंड्स हैं वो आपस में एक स्पेस नहीं होता है बैंड्स के दरमियान में, ठीक है। वो लगता है वो मिक्सचर की तरह लग रहा है, तो वो क्या हो गया आपका डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस है कि कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, जिनके दरमियान में स्पेस होती है उसे आप डिसकंटिन्यूस बोलते हो, जिनके दरमियान स्पेस नहीं होती, जिनके यानी कि बोल रही बैंड्स, ये बैंड बना है यूवी और एक्स के दरमियान में अगर स्पेस है तो आपको, तो वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस ये होगा, है ना। पॉज आ जाता है, जहाँ पॉज आता है तो उसे आप बोलोगे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम। आपको प्रॉपर एक यूवी की लाइन नजर आएगी, फिर एक इंफ्रारेड की नजर आएगी, सही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना यहाँ पे, ये पूरा पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसे आपसे बोलोगे, और ये स्पेक्ट्रम के अंदर गैप्स नहीं होंगी बैंड के अंदर, एकदम आपस में क्लोजली जुड़े हुए होंगे ये लोग। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि यहाँ पे वॉयलेट खत्म हो रहा है फिर इंडिगो शुरू हो रहा है, नहीं। अगर आप रेनबो भी देखो तो रेनबो भी क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे इस तरीके से कलर्स आपस में मिक्सचर नजर आता है आपको, स्पेस नहीं होती, गैप नहीं होता बैंड्स के दरमियान। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जहाँ पे बैंड के दरमियान में स्पेस नहीं होता, उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जहाँ पे स्पेस होता है आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये दो अलग अलग बैंड्स हैं, तो उस स्पेक्ट्रम को आप बोलते हो लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर कोई इतना बड़ा स्पेस नहीं होता, लेकिन स्टिल आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये बैंड यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये बैंड यहाँ पे शुरू हो रहा है, सही है। तो ये आप इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब जो याद करने वाली चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हर याद रखिएगा, हर यहाँ पे जो बैंड है ये एक बैंड है, हर बैंड की अपनी फ्रीक्वेंसी और हर बैंड की अपनी वेवलेंथ होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जो विजिबल लाइट होती है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 to 750 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है, एनएम, सही है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 to 750 नैनोमीटर, यानी 400 वोल्ट की होगी और रेड की 750 नैनोमीटर होगी। तो हर बैंड की अपनी वेवलेंथ होती है, हर बैंड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, सही है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हर क्या होती है इन सबकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है। अगर आप इस यहाँ पे ये वाला चीज़ तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेवलेंथ आता है, ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी कि रेडियो वेव्स वाला बैंड है। ये जो आप देख रहे हो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम, ये पूरा इनविजिबल है, ये भी इनविजिबल है, सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्पेक्ट्रम में आप दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आप वॉलेट से नीचे जा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये वाली लाइट हार्मफुल होती है। उसके बाद एक और चीज़ की, जैसे जैसे आप अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि आप कह सकते हो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सही है। यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी भी ज़्यादा होगी, सही है। तो अभी ये चीज़ याद रखिएगा, हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। प्लीज़ हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप खुद निकालिए एंड देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हर एक की क्या फ्रीक्वेंसी और कॉन्स्टेंट वैल्यूज देखिए। बेसिकली वैल्यूज यहाँ पे भी लिखी हुई है, देख लें आप कि जो रेडियो वेव्स की रेंज होती है, यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है हर्ट्ज के अंदर, ऊपर मीटर के अंदर जो है वो लिखी हुई है वेवलेंथ। अब ये जो मीटर है ये लेंथ का यूनिट, तो मैंने कुछ कुछ नैनोमीटर से लिखी हुई है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की, तो इनमें से मीटर में लिखा है, सही है। तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 10⁻³ to 1 मीटर होती है, वैसे ही माइक्रोवेव्स की 1 मीटर टू 10⁻6 नैनोमीटर। अच्छा, विजिबल अगर आप देखो तो विजिबल की 400 to 750 होती है, ठीक है। बाकी इनकी भी अपनी वेवलेंथ की रेंज होती है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एमिशन